हम जिस चीज को नहीं समझते हैं उसका दुरुपयोग करते हैं। आपने भी सेक्स एनर्जी को आज तक नहीं समझा, इसीलिए आप उसका उपयोग नहीं कर पाते। समझोगे तो उपयोग करोगे आप। और 90 साल का आदमी भी चाहे तो इस ऊर्जा का उपयोग कर सकता है। उसका टेस्टिस ग्लैंड से बाथरूम की जगह से कोई लेना देना नहीं इस ऊर्जा का। ये हड्डियों में बनती है, पूरा काम हड्डियों में होता है इसका। हम उसका भी वीडियो देखेंगे। टोटल चीजें हड्डियों में पैदा होती है। सेक्स एनर्जी हमारा वीर्य बनता है हड्डियों में। वीर्यवान पुरुष, महावीर नाम दिया बजरंगबली को, और महावीर को भी नाम दिया महावीर। महावीर्यवान पुरुष, हम बोलते वीर्यवान पुरुष मतलब वो समझ वाला, तेज वाला आदमी, जिसके अंदर इतना जबरदस्त तेज है। पहले के जमाने में 10 साल का बच्चा तो नंगा घूमता था तो भी कुछ असर नहीं होता था घर के अंदर। और आज 2 साल का बच्चा बच्ची कभी नंगा घूमे, दौड़े, गंदा गंदा गंदा, वो बच्चे को समझ भी नहीं आता गंदा और अच्छा क्या है इसके अंदर। जीवन की यात्रा करोड़ों शुक्राणुओं की एक जबरदस्त दौड़ से शुरू होती है। ये बाधाओं से भरी एक कठिन दौड़ है। ये सब शुक्राणु हम है। एक एक शुक्राणु में एक एक मनुष्य पैदा हो सकता है। ये सब हमारा जीवन है और इस दौड़ में हम भी शामिल थे। एक बार में 30 करोड़ आदमी दौड़ते हैं, उसमें से एक पहुंचता अंडे तक। मरने के बाद फिर दौड़ जारी रहेगी। जो भी मरेंगे हम में से इस दौड़ में फिर लगना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि बिना फाइटिंग के हम यहाँ तक पहुंच गए। बहुत फाइटिंग की, जब जाके हम वापस मनुष्य बने। उस लेवल पे समझना इस वीडियो को, साइंस के थ्रू देख रहे हैं आज, ताकि मनुष्य योनि अति दुर्लभ है, उसका हमें बोध हो सके। हमको दुर्लभता का बोध नहीं होता है। इतनी कंपटीशन है कि आने में कब आएंगे वापस कोई भरोसा नहीं है। सबसे स्ट्रॉन्ग और सबसे तेज शुक्राणु ही जीतता है और एक नए मानव जीवन को जन्म देने के लिए एक अंडे से मिलता है। सबसे स्ट्रॉन्ग और सबसे तेज शुक्राणु ही मिलता है। और यही एनर्जी हमारी बॉडी में, चाहे नाम कमाना हो, चाहे धन कमाना हो, चाहे पद पाना हो, चाहे परिवार में हार्मनी हो, इसी ऊर्जा की वजह से होगा। चाहे नाभि को जगाना हो, सब में काम इसी ऊर्जा का होता है। पूरी बॉडी में सिर्फ एक मात्र ऊर्जा है। सबसे पहले उस सूत्र को समझने का प्रयास करते हैं। चलाना सूत्र, एक मात्र ऊर्जा है बॉडी के पास में। आपके ब्रेन को तेज करना हो, बुद्धि को शार्प करना हो, भावनाओं को विकसित करना हो, सब में एक ही सूत्र है, सेक्स एनर्जी। उसके अलावा शरीर के पास में दूसरी ऊर्जा नहीं है। इसीलिए ज्ञानियों ने इसको मूल में रखा है। पतंजलि जी ने भी मूल में रखा है, महावीर ने भी मूल में रखा है, और बुद्ध ने भी मूल में रखा है, और कृष्ण ने भी मूल में रखा है। सबसे पहले पंच जो महाव्रत है, अकाम, अचौर्य, अपरिग्रह, अप्रमाण और अहिंसा, पतंजलि जी के भी यही नियम 5। सब में मूल में यही ऊर्जा है और हमारे जीवन के मूल में भी यही है, जिससे हम पैदा हुए। और जो मूल में ऊर्जा होती है, वो ऊर्जा जिससे हमारा शरीर बना, वो उस ऊर्जा के अलावा दूसरी ऊर्जा बनाने का कोई टेक्निक नहीं शरीर के पास में, वही ऊर्जा पैदा करता है। तो इस सूत्र को गहराई से समझना, हजारों बार सुनोगे तो भी गहराई आपकी हमेशा बढ़ेगी इस सूत्र से। 3 मिनट का है पर बहुत गहरा सूत्र, समझने से शायद इस ऊर्जा का उपयोग करना सीख लेंगे आप। सेक्स एनर्जी मनुष्य के पास एकमात्र ऊर्जा है। एकमात्र ऊर्जा है। पहले दिन के बच्चे के पास भी वो एकमात्र ऊर्जा है। 14 साल में एक बच्चे को जन्म देने वाली मशीन उसकी पावरफुल होती है। घास का तिनका भी इसी ऊर्जा से बढ़ रहा है। वो जो चींटी भी चल रही है इसी ऊर्जा से चल रही है। इस ऊर्जा को बोलते हैं नेगेटिव पॉजिटिव ऊर्जा। नाम हमने सेक्स एनर्जी दे रखा है, पर ऊर्जा पूरे जगत में यही है। पूरे जगत को चलाने वाली ऊर्जा नेगेटिव और पॉजिटिव पोल ही है। तो इस ऊर्जा में दोनों पोल मौजूद है। थोड़ा सा बड़ा विजन करके सोचना, खाली सेक्स सेंटर को लेके मत सोचना। बड़ा सोचेंगे तो ही समझ पाएंगे इसको आप। एक दिन के बच्चे में भी यही होती है, समझना। 14 साल की उम्र में लड़की एमसी पीरियड में आती है तो वो एक बच्चे को जन्म देने वाली मशीन चालू होती है। उसकी ऊर्जा तो वही बन रही पहले दिन से उसकी बॉडी में। और लड़का भी जब 14-15 साल का होता है तो एक बच्चे को जन्म देने की ताकत पैदा कर लेता है। वो मशीन चालू हो जाती है, बस वो नई मशीन चालू होती है। जैसे कि 21 साल की उम्र में बच्चे की बुद्धि वाली मशीन चालू होती है। 28 साल की उम्र में बच्चे का विजन बड़ा करने वाली मशीन चालू होती है। हर 7 साल में एक मशीन चालू करती है बॉडी। शुरू के 7 साल में अन्नमय कोश डेवलप होता है। अगले 7 सालों में भाव शरीर, आकाश शरीर, इथरिक बॉडी डेवलप होती है। ये पढ़ा हो कभी उपनिषद में आपने। पहले 7 सालों में भौतिक शरीर विकसित होता है बच्चे का, छोटे बच्चे का। अगले 7 सालों में उसकी भावनाएं विकसित होती है, जो एक बच्चे को जन्म देने के लिए होती है।
14 साल की उम्र में, अगले 7 सालों में उसकी बुद्धि परिपक्व होती है। तो ये सब बॉडी के अंदर फीचर्स मौजूद है हमारी बॉडी के अंदर। मनुष्य के पास एकमात्र ऊर्जा है, एक ही शक्ति है मनुष्य के पास, एक ही शक्ति है मनुष्य के पास। सूत्र को ढंग से समझना और भी खोजना, आपको कोई लगता हो तो कल प्रश्न करना मेरे से। अभी तो एक ही शक्ति है। और आपने एक सूत्र और सुना होगा कि कोई भी नपुंसक अपने को कभी नहीं जान पाएगा, ब्रह्म ज्ञान को कभी उपलब्ध नहीं हो सकता। ब्रह्म मतलब ये मुंह से बोलने वाला, ज्ञान मतलब जानना, इस बोलने वाले को जानना, ब्रह्म ज्ञान मतलब बोलने वाले को जानना। वो कभी नहीं जान पाएगा, वो उसके पास फीचर्स मौजूद नहीं है जो अपने को जान पाए। और 90 साल का आदमी भी चाहे तो इस ऊर्जा का उपयोग कर सकता है। उसका टेस्टिस ग्लैंड से बाथरूम की जगह से कोई लेना देना नहीं इस ऊर्जा का। ये हड्डियों में बनती है, पूरा काम हड्डियों में होता है इसका। हम उसका भी वीडियो देखेंगे। टोटल चीजें हड्डियों में पैदा होती है। सेक्स एनर्जी हमारा वीर्य बनता है हड्डियों में। वीर्यवान पुरुष, महावीर नाम दिया बजरंगबली को, और महावीर को भी नाम दिया महावीर। महावीर्यवान पुरुष, हम बोलते वीर्यवान पुरुष मतलब वो समझ वाला, तेज वाला आदमी, जिसके अंदर इतना जबरदस्त तेज है। एकमात्र ऊर्जा है, एक ही शक्ति है मनुष्य के पास। उस शक्ति को हम कोई भी नाम दें, वो शक्ति 2 दिशाओं में गतिमान हो सकती है। 2 दिशाओं में, समझना, जो अभी हमने लो डाइट हाई डाइट देखी, सब में कनेक्शन ही चलेगा। दोनों दिशाओं में गतिमान होती है। वो शक्ति 2 दिशाओं में गतिमान हो सकती है। काम ऊर्जा किसी दूसरे के प्रति गतिमान हो तो यौन बन जाती है, और काम ऊर्जा स्वयं के प्रति गतिमान हो तो योग बन जाती है। डिफरेंस समझना, किसी दूसरे के प्रति गतिमान हो तो यौन का मतलब होता है टूटना। बॉडी से टूट गई ऊर्जा और बाहर बिखर गई। और स्वयं के प्रति गतिमान हो तो योग बन जाती है। आपकी बुद्धि का लेवल कई गुना बढ़ जाता है। जैसे ऊर्जा जुड़ती है, ये अग्नि बहुत इलेक्ट्रॉन से सब इसके अंदर, ये जुड़ती है तो आपकी ब्रेन की ताकत अनंत गुना ज्यादा बढ़ा देती है। ये जो बच्चों को आज हम शिक्षा नहीं दे पा रहे हैं, इसलिए बच्चे इतने कमजोर है, शार्पनेस नहीं है। 100 में से 5 से 10 बच्चे भी गहरे नहीं होते। 90 बच्चे तो खाली बस जिंदगी में टाइम पास करते हैं, क्योंकि इस ऊर्जा के बारे में न तो माँ बाप समझते हैं, न बच्चों को समझाया आज तक इस ऊर्जा के बारे में। जबकि पहले गुरुकुल में सबसे पहले इसी ऊर्जा का ज्ञान दिया जाता था। शुरू के 25 साल ब्रह्म आश्रम, ब्रह्म मतलब अग्नि, तीनों अग्नि का ज्ञान दिया जाता था बच्चे को। पेट की अग्नि, एक बच्चे को जन्म देने वाली सेक्स की अग्नि, और ब्रेन की अग्नि, ज्ञान की अग्नि, ये तीनों अग्नि की शिक्षा दी जाती थी शुरू के 25 सालों में आश्रम के अंदर। और अगले 25 साल गृहस्थ आश्रम। जब बच्चा इन अग्नियों को समझ लेता है तो इनका दुरुपयोग नहीं करता है। हम जिस चीज को नहीं समझते हैं उसका दुरुपयोग करते हैं। आपने भी सेक्स एनर्जी को आज तक नहीं समझा, इसीलिए आप उसका उपयोग नहीं कर पाते। समझोगे तो ही तो उपयोग करोगे आप, और सबसे कीमती ऊर्जा है। बच्चे भी नहीं समझेंगे तो उपयोग कैसे करेंगे उसका। वो लड़की एमसी पीरियड में आ जाती तो मम्मी को तो मालूम ही नहीं कि दिशा कैसे देना है इस बच्चे को, और कितनी विराट ऊर्जा का उसके अंदर उद्गम हुआ है। वो बच्चे को, बड़ी बच्ची मिसगाइड कर देती है, भ्रमित कर देती है और गलत ट्रैक पे डाल देती है। लड़के के साथ भी ऐसे होता है। 16-17 साल की उम्र में लड़के को, जो बड़े लड़के होते हैं, गलत ट्रैक पे डाल देते हैं। जब भी तो पिक्चर आती है ओ माय गॉड जैसी सेकंड स्टोरी, बच्चे कितने डिस्टर्ब हो जाते हैं। स्कूल कॉलेज में देखें आप कैसी हालत हो जाती है, क्योंकि नॉलेज नहीं है बच्चों के पास में। और जब बच्चा नॉलेज ले लेता है उसका कॉन्फिडेंस कई गुना बढ़ जाता है। नॉलेज इज पावर। जिससे हमारा जन्म हुआ वो पूजने योग्य होती है कि घृणा करने योग्य होती है। क्यों नॉलेज नहीं दिया उसका? और हिंदुस्तान ने तो हमेशा से नॉलेज दिया, पर पश्चिम ने उसको पूरा खत्म कर दिया। उसको 2 टुकड़े कर दिए मेकाले ने हमारे शरीर के। नीचे वाला शरीर गंदा, ऊपर वाला शरीर अच्छा। पहले के जमाने में 10 साल का बच्चा तो नंगा घूमता था तो भी कुछ असर नहीं होता था घर के अंदर, और आज 2 साल का बच्चा बच्ची कभी नंगा घूमे दौड़े, गंदा गंदा गंदा, वो बच्चे को समझ भी नहीं आता गंदा और अच्छा क्या है इसके अंदर। बच्चे को बचपन से हम
नीचे की चीजों से गंदा बताते हैं उसको, गंदी चीजें। अब उसके शरीर में, उसके दिमाग में बैठ गया गंदा है नीचे, वो कभी अपने से प्रेम नहीं कर पाएगा। नहीं, उसको समझाना चाहिए साइंस के हिसाब से। उस बच्चा समझदार है, आप खुद समझना। कार दिलाने के पहले कार चलाने का नॉलेज देना चाहिए बच्चों को। जो भी चीज दिलाते हैं उसके पहले उसका नॉलेज देंगे तो वो गहरा जाएगा नॉलेज। एमसी पीरियड में आने के पहले बच्चे को पूरा नॉलेज देना चाहिए। लड़का भी जब सेक्स से मैच्योर हो उसके पहले पूरा नॉलेज होना चाहिए उसको। हम नॉलेज ही नहीं देते और सीधी सीधी वो ऊर्जा उनके ब्रेन पे हावी हो जाती है, और हावी हो जाती है तो पूरा जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। देखो आज सबसे ज्यादा टीआरपी अश्लील साइड होती है पूरी मोबाइल के अंदर, सबसे ज्यादा टीआरपी। जितनी भी अश्लील साइड है उनकी सबसे ज्यादा टीआरपी। ऐसा क्यों, क्या कारण है? नॉलेज नहीं होने की वजह से टीआरपी बढ़ी हुई इतनी। हर आदमी छुप छुप के देख रहा, 50 साल का आदमी भी देख रहा, 60 साल का आदमी भी देख रहा, 70 साल का आदमी भी देख रहा। बाहर से बताता हम नहीं देखते, पर अंदर से जानता हूं कितनी बार देखता है। वो भी समझना सभी को। और काम ऊर्जा स्वयं के प्रति गतिमान हो तो योग बन जाती है। ऊर्जा एक है, दिशाओं के भेद से सारा जीवन भिन्न हो जाता है। पानी को हम गर्म करें 100 डिग्री तक तो भाप बन जाता है, हल्का हो जाता है, आकाश की तरफ उड़ने में सक्षम हो जाता है। पानी को हम ठंडा करें 0 डिग्री के नीचे, पत्थर का बर्फ हो जाता है, भारी हो जाता है। जमीन की गुरुत्वाकर्षण की शक्ति उस पर बजनी हो जाती है। भाप भी पानी है, बर्फ भी पानी है। भाप आकाश की तरफ उड़ती है, बर्फ जमीन की तरफ गिर जाती है। ये डिफरेंस समझना आप। योग मतलब बर्फ, भाप मतलब योग। अब आप जुड़ना चाहते हैं तो भाप की तरह हल्के हो जाएंगे आप टूटना चाहते हैं तो बर्फ के जैसे भारी हो जाएंगे। हर आदमी भीतर से टूटा हुआ है, वो सभी को तोड़ता रहता है, और भाप सभी को जोड़ती है। भाप का नेचर ही जोड़ने वाला होता है और गति देने वाला होता है। थोड़ा सा उस लेवल पे समझना कि यही ऊर्जा भीतर से जोड़ेगी आपको, आपकी नाभि को भी जगाएगी और आपके पूरे विजन को एक करेगी। वो जो परिवार में टूट रहे हैं लोग आज, वो इस ऊर्जा को ना समझने की वजह से पूरे परिवार टूट रहे हैं। जो भावनाएं अस्त व्यस्त हो गई, बुद्धि भी चालाकी वाली हो गई आज परिवार में, इस ऊर्जा की ना समझी की वजह से हो रही है। पूरा खेल ही इसकी वजह से हो रहा है। वो समझना उसको, हिंदुस्तान ने इसको पूजने योग्य क्यों रखा है, कुछ तो कारण होगा। पर आप ही समझो, चलो छोड़ दे हिंदुस्तान को। जिस जगह से हम पैदा हुए वो जगह निंदनीय होना चाहिए कि पूजने योग्य होना चाहिए? मनन करना आप। इस कितना बड़ा सौभाग्य कि हम पृथ्वी पे जन्म लिया और पूरे ब्रह्मांड को देख रहे हैं आज। वो जगह नहीं होती तो हम यहाँ आते ही नहीं आज। तो कभी भी निंदनीय नहीं हो सकती बाथरूम की जगह, वो पूजने योग्य ही होती है। मूलाधार चक्र तो हमारा पूजने योग्य ही रहेगा, और जब मूलाधार पूजने योग्य होगा तो ही सहस्त्रार्थ हमारा पूजने योग्य हो सकता है। जब मूल ही पूजने योग्य नहीं है तो एंड उसका भाग कैसे पूजने योग्य हो सकता है? वो भी मनन करना आप। हर स्त्री और पुरुष में बराबर होती है ऊर्जा, फर्क नहीं है, डिफरेंस नहीं है। हड्डियों में बनती है, हड्डियां सबकी एक जैसी है। पैदा होने के लिए अलग अलग फॉर्मेट में फार्मूले होते हैं पैदा करने के, नेचर अलग अलग है, पर हड्डियों में बनती है, हड्डियां हम सबकी एक जैसी है। बर्फ भी पानी है, भाप आकाश की तरफ उड़ती है, बर्फ जमीन की तरफ गिर जाता है। ऊर्जा एक है, दिशाएं दो हैं। जिसे हम यौन कहते हैं, सेक्स कहते हैं, वो उसी एक्स अज्ञात ऊर्जा का नीचे की तरफ प्रवाह है। 0 डिग्री के नीचे बर्फ बन जाना है, तब जमीन का गुरुत्वाकर्षण उस पर सघन हो जाता है। वही ऊर्जा, वही एक्स अज्ञात शक्ति ऊपर की तरफ उठनी शुरू हो जाए, 100 डिग्री के पार परमात्मा की तरफ भाप की तरह उठनी शुरू हो जाती। जमीन का नीचे का ऊपर की तरफ मतलब ये ब्रेन, ये परमात्मा आपका ब्रेन, इसकी तरफ उठना चालू हो जाती मूल में, पर नाभि के माध्यम से आती। मूलाधार चक्र से नाभि जुड़ी हुई है आपकी, वो ऊपर की तरफ उठना चालू हो जाती। ऊर्जा वही है जो आपके पूरे दोनों ब्रेन को जोड़ेगी और आपकी ताकत अनंत गुना बढ़ाएगी। इलान मस्क का भी स्टेटमेंट देखना आप, जरा दिखाना इलान मस्क का स्टेटमेंट। अभी बोला उसने, कैसे ना समझ लोगे। बच्चा पैदा करे कोई दिक्कत नहीं है, उसने भी 12 बच्चे पैदा किए।
बच्चा पैदा करने के अलावा उसने उस ऊर्जा का दुरुपयोग नहीं किया आज तक। इलान मस्क जैसे आदमी ने, साइंटिस्ट ने, विवेकानंद, उन्होंने भी उपयोग किया। और भी काफी लिस्ट दे रखी है, अभी वीडियो दिखाएंगे, इतनी सारी लिस्ट है। ये लोग टॉप पे कैसे पहुंचे? इसी ऊर्जा की वजह से। महात्मा गांधी ने भी इस ऊर्जा का उपयोग किया, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भी उपयोग किया, काफी लोगों ने उपयोग किया इस ऊर्जा का। जो भी समझदार थे उन्होंने दुरुपयोग नहीं किया इस ऊर्जा का, चाहे वो देश के लिए लगाई हो, चाहे अपने लिए लगाई हो। चाहे बुद्ध ने, महावीर ने, उन्होंने अपने लिए उपयोग किया, किसी ने बाहर के लिए उपयोग किया तो इसी ऊर्जा का उपयोग है। और जिसमें अनुशासन है, डिसिप्लिन है, समझदारी है, वही आदमी बाहर भी काम कर सकता है और भीतर भी काम कर सकता है। अनुशासनहीन आदमी बाहर भी काम नहीं कर सकता है, भीतर भी काम नहीं कर सकता। परमात्मा की तरफ भाप की तरह उठनी शुरू हो जाती, जमीन का नीचे का खिंचाव समाप्त हो जाता है। शक्ति एक है, दिशाएं अलग हैं। तो पहली बात तो ये समझ लेनी जरूरी है, पहली बात ये समझ लेना जरूरी है कि शक्ति एक है। वो 90 साल का आदमी हो कि एक दिन का बच्चा हो, शक्ति एक है बॉडी के पास। तो पहली बात तो ये समझ लेनी जरूरी है कि शक्ति एक है। उसके उपयोग पर निर्भर करेगा कि वो आपको कहां ले जाए। उपयोग पर, दुरुपयोग पर नहीं, उपयोग पर निर्भर करेगा। बाहर भी अगर लेके जाना है तो उपयोग करना पड़ेगा आपको। ये जितने भी महान लोग हुए हैं उन्होंने उपयोग किया, इसलिए महान हुए। 3 प्रकार के लोग हैं यहाँ पे। एक साधारण आदमी जिसको उपयोग करने नहीं आता है, जो भी नकल करता है, और एक सम्माननीय लोग होते हैं जो इस ऊर्जा का उपयोग करते हैं बाहर की दुनिया के लिए। उनकी लाइफ में डिसिप्लिन होता है, अनुशासन होता है। और तीसरे होते हैं पूजनीय। हम किस ग्रेड में आते हैं समझ सकते हैं। 3 प्रकार के लोग, साधारण पुरुष, महापुरुष और बुद्ध पुरुष। और ये जो बड़े आदमी बने इसी ऊर्जा की वजह से बने हैं। बाहर की दुनिया में भी जो बड़े बने हैं इसी ऊर्जा की वजह से बने हैं, और भीतर की दुनिया में भी जो बड़े बने हैं इसी ऊर्जा की वजह से बने हैं। इसके अलावा ऊर्जा नहीं है दूसरी, वो भी समझना आप थोड़ा सा। शक्ति एक है, उसके उपयोग पर निर्भर करेगा कि वो आपको कहां ले जाए। दूसरी बात ये समझ लेनी जरूरी है कि शक्ति तटस्थ है। शक्ति स्वयं आपसे नहीं कहती कि क्या करें। शक्ति आपको हेतु नहीं देती, गति नहीं देती। शक्ति तटस्थ आपके भीतर मौजूद है। हमारी बॉडी में, हमारे ब्लड के अंदर, हमारी हड्डियों में शक्ति मौजूद है। वो कोई हमें दिशा नहीं देती। जैसे कि आपकी जेब में अगर 1 लाख रुपया पड़ा हुआ है, वो शक्ति है। वो आपको कुछ बोलता नहीं कि कैसीनो जाना है, कि होटल जाना है, कि या आपको इसका इन्वेस्टमेंट करना है। जो भी करना चाहते हैं आप करना चाहते हैं। उस 1 लाख रुपए का कैसीनो जाना चाहते हैं, होटल जाना चाहते हैं, या इन्वेस्टमेंट करके बढ़ाना चाहते हैं, या उस 1 लाख रुपए से किसी की चेतना को जगाना चाहते हैं। ये निर्णय आपका होता है, नोट का नहीं होता है। तो सेक्स एनर्जी शक्ति है, तो निर्णय आपका है कि उससे अपने जीवन को निखारना है, हमारे ब्रेन को शार्प करना है, या हमारी नाभि को जगाना है, या मनुष्य होने की संभावना को विकसित करना है। ये निर्णय आपका है, शक्ति का नहीं है, आपका पर्सनल निर्णय रहेगा। शक्ति तटस्थ आपके भीतर मौजूद है। आप ही जो करना चाहें उस शक्ति का उपयोग करते हैं। शक्ति आपसे कुछ भी नहीं करवाती। आप नीचे की ओर बहाना चाहें तो ऊर्जा नीचे की ओर बहेगी, ऊपर की ओर बहाना चाहें तो ऊपर की ओर बहेगी। निर्णायक आप हैं, शक्ति नहीं। निर्णायक आप हैं, शक्ति नहीं है। आपका निर्णय आपके जीवन को प्लास्टिक चेंज लेके आ जाएगा। ऊपर की ओर बहाना चाहे तो ऊपर की ओर बहेगी। निर्णायक आप हैं, शक्ति नहीं। पहले एक और बात समझ लेना, टेक्निक चाहिए ऊपर की ओर बहाने की। तो आप खाली रोक लेंगे तो रोकने से दमन हो जाता है। एक क्लियर ये भी कर दूं मैं आपको, जब तक सेक्स एनर्जी को समझेंगे नहीं तो रोक सकते हैं आप। हजारों लोग रोकते हैं, अलग अलग संप्रदाय में बहुत सारे साधु संत होते हैं या कुछ भी होते हैं। अगर वो बिना समझ के रोक रहे थे तो उनके जीवन में सृजन नहीं होता है, उसको बोलते दमन। आप दमन कर सकते हैं। एक आदमी भोगी हो जाता है और एक आदमी त्यागी हो जाता है, दोनों में कोई भेद नहीं है। भोगी ना समझे में खर्च करता है, त्यागी ना समझे में दमन कर लेता है। तीसरे प्रकार का आदमी बनना है वीतरागी, समझ। वो समझ सृजन में कन्वर्ट करती है आपकी ऊर्जा को। अगर ये ऊर्जा सृजन में कन्वर्ट नहीं होगी तो ये विध्वंस करेगी फिर आपके जीवन में, वो भी समझ लेना आप।
अगर किसी बच्चे को दबाते हो आप, कब तक दबेगा वो? जब तक आपके हाथ में ताकत है। बाप अपने बेटे को दबाता है कब तक? जब तक बाप के हाथ में ताकत ज्यादा है। पर जिस दिन बेटे की ताकत बढ़ती जाएगी, हम किसी स्प्रिंग को दबाते हैं तो हमको भी वही खड़े रहना पड़ता है। जो आदमी भी सेक्स एनर्जी को दबाता है उसका 24 घंटे ब्रेक वही लगा रहता है। स्प्रिंग को दबाएंगे तो वही खड़ा रहना पड़ेगा, पर जैसे ही हाथ हटाएंगे स्प्रिंग से आप, वो छत को फोड़ देगी। जिस दिन भी वो ऊर्जा को दबाया और थोड़ी सी भी हाथ हटा के अंदर विध्वंस पैदा कर देगी। वो क्रोध में कन्वर्ट हो सकती है, वो काम वासना लोभ में भी कन्वर्ट हो सकती है, जीवन को अस्त व्यस्त भी कर सकती है। दमन नहीं करना है, समझना है और सृजन करना है उसका, अपने जीवन को रूपांतरित करना है उससे आपको।